कैसे हो? राम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, प्रणाम। देखो, आंख बंद करके इस सूत्र को ध्यान से सुनना। जी प्रभु। एवरीथिंग इज एवरीथिंग, यानी सब कुछ है। ये सूत्र है। इस पर चिंतन मनन कर तो कुछ मिल सकता है इसमें से। तो थोड़ा हिंट दे देता हूं मैं कि जो सब कुछ है, पहले वाला, तो सब कुछ में तो सब कुछ आ गया ना। अब कुछ भी बाकी नहीं। यानी आपके सामने जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, जो सोच सकते हो, जो नहीं सोच सकते हो, ये ब्रह्मांड, तारे, गैलेक्सी, सब कुछ, वो सब कुछ, बाकी सब कुछ है। यानी वो भी सब कुछ ही है। बहुत गहनता से उतरना है। तो समझो, एक चीज ले लेते हैं, प्रकाश। अगर प्रकाश की दृष्टि से देखा जाएगा ना, तो सब कुछ प्रकाश ही है। ये एनर्जी की दृष्टि से देखा जाए तो सब कुछ एनर्जी ही है। देखो, यहाँ पर साइंस की लिमिट आती है और यहाँ पर हमारी इंद्रियों की भी लिमिट आती है। ये हमें ये एक्सेप्ट करने में थोड़ी बाधा लग सकती है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ ही है। अगर पानी की दृष्टि से देखा जाएगा तो सब कुछ पानी ही है, और धरती की दृष्टि से देखा जाएगा तो सब कुछ धरती ही है। पंच महाभूत की दृष्टि से देखा जाए तो पंच महाभूत ही है। उससे परे की दृष्टि से देखा जाए तो सारा कुछ वही है। माया की दृष्टि से देखा जाए तो सारा कुछ माया ही है। यानी ये सब कुछ दूसरा सब कुछ है। सब कुछ, इसको अंडरलाइन करो, सब कुछ को आप एक में समा सकते हो। एक के नीचे अंडरलाइन। यहां पर हमने बीच में को रखा है। सब कुछ को आप एक में समा सकते। और दूसरा सेंटेंस है कि सब कुछ आप एक में समा सकते हो। यहाँ पर आप एक के नीचे अंडरलाइन करना। और यह एक जो है ना, वो अनंत है। आज की पहली ये है और सूत्र ये है। इसमें कुछ और पूछना चाहेंगे? प्रभु जी, ये तो वही हुआ कि सारा कुछ जितना भी रूप आकार रंग जो भी कुछ दिख रहा है प्रभु जी, सब उसी में से एक में से ही निकला है प्रभु जी। और वही सब चारों तरफ वही भाषित हो रहा है, चाहे प्रभु जी वो कथनी है या अकथनीय। प्रभु जी एक स्थिति है ये। हाँ, स्थिति भी है। बराबर बोल रहे हो। तो अगर गौर से देखोगे, ध्यान से देखोगे ना, तो ये ऐसा ही दिखेगा। ये द्वैत होकर देखने की दृष्टि है। तो इसमें और कुछ पूछना चाहेंगे? जी। ये जो आपने अभी सूत्र शुरू किया, हाँ। ये तो ये बीच में ही रह गया ना। तो इस पर ही अगर आप और डिस्क्राइब करें तो और अच्छा रहेगा। जैसे प्रभु जी आपने कहा कि सब कुछ को एक में समा सकते हो और सब कुछ एक में समा सकते हैं। अगर इसको हम अपने स्तर पर देखें, अगर आत्मज्ञान के स्तर पर भी देखना चाहें प्रभु जी, तो यही है ना कि मेरे ही विचारों द्वारा मैंने अपने इस संसार का निर्माण कर लिया। तो हाँ, ये ये कह मुझे सकते। मुझे एक से ही ये सब कुछ प्रकट हो गया। हाँ, और जब मैं इन सब को खत्म कर देती हूँ, तो ये सबका सब कुछ मुझ में समा जाता है। और ये आत्मज्ञान की स्थिति में ये सब कुछ मुझ में समा जाता है, क्योंकि तब मुझे पता चल जाता है कि ये सिर्फ कल्पना मात्र था, जो मैंने अपने कल्पनाओं, विचारों द्वारा, भावों द्वारा खड़ी की। यही समझाना चाह रहे हैं ना आप? सिर्फ इतना नहीं। अच्छा, तो आगे बताइए प्रभु जी थोड़ा और। तो इसमें से हजार आंसर मिलेंगे। ये आपको ढूंढना है। ये पहेली है, सूत्र भी है। इस पर चिंतन मनन करना है। तो उसके लिए दे दिया है टास्क, होमवर्क है ये।
तो ऐसा है। तो इसमें से देखो, एक में समा जाता है सब कुछ, और वो एक में से ही निकलता है। वैसा भी आपने कहा, तो बराबर कहा, है ना? तो सब कुछ, यानी जो भी कुछ दृश्य अदृश्य, जो जाना गया है अनजाना है, सब कुछ, उसको आप एक में समा सकते हो। आप एक यानी खुद, सब कुछ उसमें समा जाएगा, क्योंकि आप ही का ही है। और उस एक से ही तो सारा विस्तार हुआ है, तो वो भी आप ही का ही है। यहाँ पर आप अपने को आप रखो, या तो वो एक उसको परमात्मा रखो, ये भी शक्यता है। यानी एक एक शब्द में से हजार हजार चीजें निकलेगी, ये ऐसा सूत्र है। और एवरीथिंग इज एवरीथिंग, यानी ये कागज मेरे सामने जो पड़ा है ना, वो ये सारा ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड से परे भी है। ये दृष्टि लानी है, यानी प्रभु सब जी कुछ कागजमय है। ये वो सूक्ष्म दृष्टि है, और सब कुछ यहाँ सब कुछ है। तो अगर मैं कहूं कि ये जो है विंडो है, उसका जो लकड़ी है, और ये पानी जो है वो एक ही है, और वो जो पानी है वो आकाश भी है, वो भी एक ही है। तो जो इंसान है वो रेती है ना? और वो जो मृग है वो ब्रह्मांड है। और ये सूर्य जो है, वो मेरे हाथ में जो चना है, चना पता है ना, जी वो चने का दाना, वो है। अब ये जो है ना, ये दिमाग से परे की बात है, साइंस से परे की बात है, और ये पहली सुलझाने से परे की बात है। तो एवरीथिंग इज एवरीथिंग। ये जो सूरज है वो चने का दाना भी है, अंधकार भी है, और ये लकड़ी का दरवाजा भी है, और मिट्टी भी है, और पानी भी है, सब कुछ है। यहाँ एवरीथिंग इज एवरीथिंग। वो जो दृष्टि है ना, वो बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि है, बहुत ही सूक्ष्म, यानी बहुत ही पतली, यानी अणु परमाणु से भी सूक्ष्म, वो सब जगह व्याप्त है, वैसी दृष्टि। तो वो दृष्टि जहां जहां जाती है, वहां वहां सारा कुछ एक रूप हो जाता है। तो अंत में वो दृष्टि ही है, और कुछ नहीं बचता। जब इस पर चिंतन मनन करोगे तो पाओगे आप, आपको वो सूक्ष्म दृष्टि लानी है। इतने सूक्ष्म हो जाओ, इतने पतले हो जाओ, इतने बारीक हो जाओ, कि सब जगह पर वो प्रवेश कर सके। यानी मुझे एक बात बताओ, ये जो पृथ्वी है, उसके भीतर अगर प्रवेश करना है तो पानी कर सकता है ना? पानी पृथ्वी के भीतर प्रवेश कर सकता है। अब ये जो समुद्र का पानी है, उसके भीतर लाइट प्रवेश कर सकती है। तेज डिम वो बात अलग है, लेकिन लाइट प्रवेश कर सकती है। और क्योंकि वो उससे भी बारीक है, उससे भी सूक्ष्म है, और ये जो हवा है वो उससे भी सूक्ष्म है, और ये आकाश तत्व है वो उससे भी सूक्ष्म है। तो हमें वैसी दृष्टि होनी चाहिए जो हर एक में व्याप्त हो सके, उस रूप होना है। तब जाके पता चलेगा जो मैं कह रहा हूं, कि एवरीथिंग इज एवरीथिंग, और अंत में वो सारा एवरीथिंग उसमें समा जाता है। अब ये जो उसको ढूंढना है, तो पता चल रहा है। हाँ जी प्रभु जी, बहुत अद्भुत तरीके से पता चल रहा है, जैसे जैसे आप बोल रहे हैं। तो इस पर जैसे कि चिंतन मनन करना है।
ये जी। रोज की बात है। रोज हम आपको सबको कुछ ना कुछ दे रहे हैं ताकि आप उस लेवल तक आ सको। तो ये शून्य की बात नहीं है कि सुन के भूल जाओगे। ये भीतर चलना चाहिए चिंतन मनन, तब जाके आपके सारे मान्यताएं टूटेगी, सारे आवरण हट जाएंगे और एक नया ही प्रकाश भीतर से फैलेगा। एक नया ही ज्ञान भीतर से फैलेगा। तो वैसी दृष्टि लानी है, वैसा ज्ञान लाना है। वो दृष्टि ही ज्ञान है। तो उस ज्ञान, वही ज्ञान सब कुछ है। तो ऐसा ज्ञान जहां से ये शब्द निकलते हैं, एवरीथिंग इज एवरीथिंग, सब कुछ है, ये सब कुछ दूसरा सब कुछ है, कहां से ये निकलेगा? तो उस ज्ञान को छूना है, उस ज्ञान को पाना है और उस ज्ञान रूप हो जाना है। इतनी बारीक, इतनी सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। सभी इसमें डूब जाओ, इसमें पूरी तरह से फैल जाओ। तो ठीक है। जी, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी। में और किसी को कुछ पूछना है? प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, बोलिए बोलिए। प्रभु जी इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड में हम ब्रह्मांड में हैं, ब्रह्मांड हम में है। हाँ, अगर मैं की दृष्टि से देखूं हाँ जी। तो सारा कुछ मैं ही हूँ। तो ऐसा कह सकते हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड मैं ही हूँ। अब ये मैं जो है ना, वो कौन है, ये ढूंढना है ना। हमने कहा वो जो सूक्ष्म दृष्टि, वो कौन है, वो ढूंढना है। हमने कहा ये जो ज्ञान सबके भीतर पड़ा है, व्याप्त है, वो ज्ञान कौन है, ये ढूंढना है। यानी यहाँ पर मैं यानी अहंकार नहीं। ये अहंकार तो गया, कब का गया। उसके बाद की ये जो बात कह रहा हूं मैं कि एवरीथिंग इज एवरीथिंग, ये अहंकार मिटने के बाद की बात है। ये आत्मज्ञान के बाद की बात है, ये जो मैं कह रहा हूं। अगर विचार की दृष्टि से देखा जाएगा ना, तो सब कुछ विचार मात्र है। ये जो सामने पेन पड़ी है ना, वो भी विचार ही है। विचार का एक ठोस स्वरूप है वो, और तरल स्वरूप विचार मात्र है, हल्का सा बादल जैसा। तो ऐसा है। तो यहाँ पर जो अदृश्य है, वो सारा कुछ दृश्य भी है। इसीलिए आप जो है ना, यहाँ पर कुछ भी कह लो ना, कुछ भी कह लो, कुछ भी बोल लो, कुछ गलत है ही नहीं। सब कुछ सत्य है, सब कुछ सत्य है। आप एक सेंटेंस बोलो, वो सत्य ही है। आप ऐसा कहोगे भगवान नहीं है, तो सत्य ही है। आप कहोगे भगवान है, सत्य ही है। आप कहोगे भगवान सूक्ष्म है, सत्य है। आप कहोगे भगवान विराट है, सत्य है। कहोगे भगवान अनंत है, सत्य है। आप जो भी कुछ कह लो ना, आप अपने बारे में कह लो या चीजों के बारे में कह लो, घटनाओं के बारे में कह लो, कुछ भी कह लो, वो ज्ञान, वो दृष्टि आपको प्राप्त हो जाती है कि वहां से सारा कुछ सत्य भाषित होता है, सत्य ही दिखता है, सत्य ही लगता है। इसका ये मतलब हुआ कि सत्य को पा लिया आपने, आपकी दृष्टि सत्य हो गई, आपको सत्य की उपलब्धि हो गई, सत्य हो गए हो आप। ऐसा यानी कि जब आप नहीं होते हो तब सत्य होता है, ये बात है। तो एवरीथिंग इज एवरीथिंग, सब कुछ यहाँ सब कुछ है। तो वो सत्य होना है, वो ज्ञान होना है, सर्वव्याप्त है वो सर्वव्यापी होना। तो इस पर जितना गहनता से आप डूबते जाओगे ना, होशपूर्वक, उतना आप जो है ना फैलते जाओगे, फैलते जाओगे। आप असीम हो जाओगे, अनंत हो जाओगे।
आपकी सारी बाउंड्रीज जो है ना खत्म हो जाएगी, आपकी सारी मान्यताएं खत्म हो जाएगी। एक बार जान लिया ना कि यहाँ सब कुछ सत्य ही है, तो आपके भीतर जो पड़ा है ना वो सारा कचरा हट जाएगा। आपकी कुछ मान्यता है ना बाउंड्रीज बना के रखती है, लेकिन आपने जो ज्ञान ले लिया ना कि ये सब कुछ ऐसा ही है, ये भी है ये भी है, तो मेरी मान्यता टिकने का कोई आधार ही नहीं है, वो बाउंड्री खत्म हो जाएगी। भीतर से आप हल्के हो जाओगे, तरल हो जाओगे। मुझे बताओ, ये दीवार से आर पार आप जा सकते हो? नहीं जा सकते। तो जा सकते हैं, ऐसे तरल हो जाएंगे। तो ऐसा है, बहुत ही तरलता, बहुत ही सूक्ष्मता, बहुत ही हल्का, यानी सर्वव्यापी ऐसे हो जाओगे। ये एक सूत्र से एवरीथिंग इज एवरीथिंग, सब कुछ, यहाँ सब कुछ है। ये सब कुछ दूसरा सब कुछ है, दूसरा यानी वो, इसको छोड़कर। और ये सारा सब कुछ आप एक में समा सकते हो, एक में समा सकते हो। और यह एक अनंत है, और वो अनंत एक ही है। यानी शब्द मात्र जो है ना अपने मीनिंग खोने लगेंगे, और हर शब्द में से उस एक का मीनिंग निकलेगा। ऐसे हो जाओगे, इतना ज्ञानवान हो जाओगे, ज्ञान से धनवान हो जाओगे, पूर्ण ज्ञान को उपलब्ध हो जाओगे। ये ऐसा है ज्ञान, एक सूत्र से आप कहां पर भी पहुंच सकते हो, सब कुछ इसमें समा सकता है। ये ऐसा है। प्रभु जी, अगर कुछ कुछ वचनामृत के आधार पर देखें जो आप कह रहे हैं, तो उसमें कहा गया था कि जो विराज पुरुष था उसमें मन इंद्रिय सबके देवता बैठ गए, परंतु फिर भी विराज पुरुष उठ के खड़ा नहीं हो सका। परंतु जब उसके भीतर परब्रह्म परमात्मा ने प्रवेश किया अंश रूप में, तब वो उठ के खड़ा हुआ। अब इसको अगर आपकी बात से रिलेट करके देखें तो सर्वत्र ब्रह्म है, सब में ब्रह्म है, सर्वत्र ब्रह्म है, और जहां जहां ब्रह्म है वहां वहां पर ब्रह्म भी है। यानी कि हाँ, हर एक तो चीज में ही ब्रह्म है, तत्व है। और जो आप हम लोगों को सूक्ष्म दृष्टि प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको अगर जो थोड़ा बहुत भी हम पकड़ पा रहे हो, जो भी जो हमें समझ आ रहा है वही बोल रहे हैं कि सर्वत्र ब्रह्म तत्व है, और जो ब्रह्म तत्व जहां जहां है वहां पर ब्रह्म भी है। तो सर, वो जो आप कह रहे हैं ना कि अहंकार वाला मैं नहीं, वो वाला मैं, तो ये आप उसी मैं की तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ जी, ये भी है और इससे पार भी है। तो परब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापी है, सब में, इसी सरलता से, इसी सूक्ष्मता से। तो सही है। प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। प्रभु जी, सिख धर्म के एक महान विद्वान थे, उन्होंने कहा था कि उसको जान जान के भी जाना नहीं जा सकता। बराबर है। और हाँ ठीक है, और फिर जब मेरी मैं उसमें विलीन हो गई तो कौन किसको जानेगा। बराबर है। जी तो एग्जैक्टली सही बता रहे हो आप कि वो अज्ञेय है, कितना भी जानो ना, नहीं जाना चाहता, इतना वो है। हमारी लिमिट खत्म हो जाती है, जानने की लिमिट खत्म हो जाती है, तो मेरा अहंकार गया, मेरी बुद्धि गई, मेरा जानने का इंस्ट्रूमेंट सारा कुछ गया, यानी मैं विलीन हो गया। फिर भी वो जाना नहीं जा सकता है। और लास्ट में आपने बताया था कि जानने वाला भी चला जाता है, जी जी। तो जो शेष रह जाता है वही बात है कि वो सूक्ष्मता इतनी है कि वो स्वप्न में भी आते हैं, वो तरलता इतनी है कि स्वप्न से पार भी चले जाते हैं, यानी उससे भी सूक्ष्म, उससे भी सूक्ष्म। तो सर्वव्यापी यानी क्या? वो एक ही समय पर
अमेरिका के किसी के सपने में आते हैं और इंडिया के किसी के सपने में भी आते हैं, और एक ही समय पर अनंत जीवों के सपने में भी दर्शन देते हैं। ये ऐसा भी होता है। तो वो सर्वव्यापी है। तो जो मछली सपना देख रही है ना समुद्र के भीतर, वहां पर भी व्याप्त है। और जो हिमालय की चोटी पर जो है पत्थर है, बर्फ है, या जो भी है, उसमें भी वो व्याप्त है एक ही समय पर। वो इतने सूक्ष्म है। तो ऐसा है। तो बढ़िया इसीलिए तो प्रभु जी वाहे गुरु निकलता है आश्चर्य से जो आप बोल रहे हो। एग्जैक्टली। तो तो वाहे गुरु वही होता रहता है हर पल यहाँ आश्चर्य से भरा हुआ है, अगर आप होश पूर्वक देखें ना तो। और उस आश्चर्य का करने वाला एक मेरा वह गुरु है बस, और कोई नहीं है। वही सारे आश्चर्य का करने वाला है, और इसीलिए हर पल उसी का ही स्मरण रहता है मुझे, मेरे गुरु का ही स्मरण रहता है। और वो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष, वही गुरु, वही साक्षात पर ब्रह्म है। तो इस तरह से आपने परफेक्टली बताया। तो हर पल उसी का ही स्मरण, इसी आश्चर्य रूप में आपकी मान्यताओं को, आपके दोषों को टिकने का समय ही नहीं मिलता, कोई आधार ही नहीं मिलता। जैसे ही ये स्मरण आया ना, इस सारे आश्चर्य का कर्ता मेरा गुरु है, और उसी का ही स्मरण वाहे गुरु वाह गुरु वाह गुरु, ऐसा होता रहता है। इसी तरह से होता रहता है। अब चुप ही रहा जा सकता है प्रभु जी। एग्जैक्टली। कुछ भी बोल नहीं पाओगे, जी ना सोच पाओगे, ना बोल पाओगे, ना कुछ विचार आएगा, ना कुछ भाव आएगा। परम शून्य, परम मौन की अवस्था रहेगी। ये परम मौन बोलना भी जो है ना, कुछ है, लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं है। और ये जो कुछ भी नहीं है ना, ये बोलना भी कुछ है, तो वहां अटक गए। तो ऐसा परम अवस्था है, और उस परम अवस्था में ही परब्रह्म परमात्मा उतरता है, और वही रहता है। फिर आप मिट गए, कब के मिट गए।